Hello everyone, hope you all will be fine. Today in this video we are going to start our chapter 2, that is units and measurements. Right? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है. Why do we need to study this chapter? बेटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? We are studying physics, right? और अब हम जान चुके हैं कि फिजिक्स क्या है. स्टडी किस चीज की? लॉज ऑफ नेचर की. ठीक है. इन लॉज ऑफ नेचर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस दीज लॉज ऑफ नेचर बाय यूजिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज. और इन फिजिकल क्वांटिटीज को आपको क्या करना होता है? मेजर. अगर फिजिक्स पढ़नी है तो लॉज ऑफ नेचर जानने होंगे. लॉज ऑफ नेचर जानने हैं तो उनके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सही ढंग से मेजर करना होगा. अगर ये मेजरमेंट सही जाएगी तभी लॉ एस्टैब्लिश हो पाएंगे और तभी मुझे क्या समझ में आएगी? फिजिक्स आएगी समझ में. That is the importance. Why do we need to measure the things accurately? एग्जाम्पल के तौर पे मोशन के लॉज पढ़ते हैं हम. ठीक है. इनमें अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूं, उसकी डिराइव्ड फॉर्म क्या कहती है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ये न्यूटन सेकंड लॉ है. न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ नेचर. इसके अंदर क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. कौन सी? एफ, यानी कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन. अगर ये तीनों क्वांटिटीज को मैं सही ढंग से मेजर नहीं करूंगा तो क्या F इज इक्वल टू एम में जस्टिफाई कर पाऊंगा? आपने फोर्स निकाली, मास निकाला, एक्सेलरेशन निकाला. अगर मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट आपकी फोर्स के बराबर नहीं आ रही है, विल यू बी एबल टू एस्टैब्लिश दिस लॉ? नॉट एट ऑल. तो इसका मतलब अगर लॉ को एस्टैब्लिश करना है तो उसके अंदर की फिजिकल क्वांटिटीज को सही ढंग से क्या करना होगा? मेजर करना होगा. दैट इज द नीड फॉर मेजरमेंट. ओके. अब यहां पे एक वर्ड आया है फिजिकल क्वांटिटीज. क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सको. क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड directly or indirectly, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ. लेंथ को आप मेजर कर सकते हो अपने नोटबुक में स्केल यूज करके. एक क्लोथिंग हाउस पे एक मीटर गॉज यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो वो डायरेक्ट मेथड्स हो गए. अच्छा, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ पाथ जो है, वो हमने कोई स्केल लेके तो नहीं मेजर की होगी. वी हैव मेजर्ड इट बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स. तो वो भी उसी में इन्वॉल्व हो गया मेजरमेंट में. तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी ना किसी मेथड के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. तो ऐसी कौन सी चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? फीलिंग्स, एंगर, लव, हेट, कंपैशन. इनको हम किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते ना, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई. अंडरस्टूड. अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये बहुत सारी हैं फिजिक्स में. तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया है. फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप जो है दैट इज फंडामेंटल
फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी कि जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आगे किसी चीज पे डिपेंड ना करे, ठीक है, विच आर बेसिक विद अस. फॉर एग्जाम्पल यू लर्न इंग्लिश, right? The 26 alphabets are what? They are fundamentals of English. They are basics of English. Punctuation, grammar, तो ये सब चीजें क्या हैं? Basics हैं, ठीक है. उसी तरह फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज हैं उनमें से कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं. कितनी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास. कितनी? 7. कौन कौन सी? मास फंडामेंटल है, लेंथ, then time, temperature, electric current, उसके बाद amount of substance या matter, और लास्ट पे आ जाता है luminous intensity. हो गए 7? Yes. These 7 quantities in physics are fundamental. ये बेसिक है हमारे पास, और बाकी की जो सारी क्वांटिटीज हैं इनसे बनी हुई हैं. इनको यूज करके इनके डिफरेंट रिलेशंस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सब लेके फिर बनाई हैं, ठीक है. तो दूसरी टाइप क्या आ जाती है? वी कॉल देम डिराइव्ड. डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? जो डिपेंडेंट होती हैं, मतलब जो बनाई जाती हैं किसके रिलेशन के जरिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिलेशन के जरिए. जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको. We talk about speed in 9th standard or lower than that classes. What is speed? In simple terms, it is distance covered per unit time. तो speed मतलब किस चीज पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस और टाइम के डिवीजन पे. तो ये रिलेशन हो गया डिवीजन. डिस्टेंस और टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ पाथ, इनकी लेंथ और टाइम इन्वॉल्व कर रहा है. तो स्पीड जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, किन 2 फंडामेंटल से बनी हुई है? एक तो लेंथ से बनी हुई है, एक टाइम से बनी हुई है. इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो इसको कौन सी क्वांटिटी बोल देते हैं हम? डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं. क्लियर? ठीक है. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी है फिजिक्स में? इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजों के आपने आज तक नाम सुने हैं 9th स्टैंडर्ड से, वेदर इट इज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, व्हाटएवर, पावर, तो ये सारी चीजें, एनर्जी, ये सारी चीजें क्या हैं? डिराइव्ड है. अभी और बहुत सारी आनी है, इसी चैप्टर में सीखेंगे हम. बहुत सारी क्वांटिटीज हैं हमारे पास. लेट्स मूव अहेड. राइट. अभी हमने कहा कि फिजिक्स को समझना है तो लॉज को समझना होगा, लॉज को समझना है तो फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करनी होगी. जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, when we make a measurement, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? इस मेजरमेंट में हम बेसिकली जो क्वांटिटी हमें दी होती है उसको कंपेयर करते हैं. किसके साथ? एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ ऑफ द सेम काइंड. व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड. उसी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है. और इन स्टैंडर्ड्स को, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, इन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिट्स. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं यहां पे कहूं कि जो बैग है, इट कंटेन्स
5 kg ऑफ शुगर, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है उसमें 5 kg. What can you say about it? It is 5 times of 1 kg. तो ये 5 आपका क्या हो गया, कंपैरिजन में आ गया किसके, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के, क्योंकि मास का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, किलोग्राम है. ठीक है, अदर भी है बट ऐसा ही सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, किलोग्राम होता है. सो व्हाट इज मेजरमेंट, इट इज द प्रोसेस, इट इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग द गिवन physical quantity, that is mass here, with a standard of the same kind. ये यहां पे इसकी क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि यूनिट है इसकी. तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जब भी किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड पे आपके पास दो चीजें होती है, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, उस न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ और क्या आ जाता है, साइज ऑफ यूनिट. जैसे कि यहीं पे मैं कह सकता हूं जो क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है इसको चाहे मैं 5 किलोग्राम बोलूं, चाहे मैं यहां पे 5 का क्या बना दूं 5000, तो यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, ग्राम. है तो दोनों का मतलब एक ही ना, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग्स, ईदर यू से 5 किलोग्राम और यू से 5000 grams. What do you see from here? This 5 is the numerical factor. This kilogram is the size of unit. This 5000 is numerical factor and gram is the size of unit. What do you see? कि दोनों केसेस में क्वांटिटी ऑफ मैटर तो उतना ही रहता है, यानी कि Q या प्रोडक्ट ऑफ N एंड U ये क्या है, कांस्टेंट है. दोनों ही हालात में आप 5 किलोग्राम शुगर की बात कर रहे हो. पर एक चीज जो कमाल की यहां पे देखने से आई कि न्यूमेरिकल फैक्टर और साइज ऑफ यूनिट एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ध्यान से देखो, 5 से क्या बन गया 5000, 1000 गुना बढ़ गया, न्यूमेरिकल फैक्टर गेट्स बिगर, तो यूनिट क्या हो गई किलोग्राम से ग्राम. नाउ वी नो दैट किलोग्राम इज बिगर एंड ग्राम इज स्मॉलर. तो जब आपका न्यूमेरिकल फैक्टर बढ़ा तब साइज ऑफ यूनिट ने अपने आप को क्या कर लिया, स्मॉल कर लिया, ताकि प्रोडक्ट दोनों की क्या रहे, कांस्टेंट रहे. सो दैट इज द बेसिक दैट वी डू इन मेजरमेंट ऑफ समथिंग. ओके, सिंपल सी चीज है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके. अभी इसमें एक वर्ड की बात की है हमने, स्टैंडर्ड, दैट इज यूनिट. इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी. क्या होती है फिजिकल यूनिट? जो भी हमें सब्सटेंस दिया होता है, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, मास, लेंथ, टाइम, व्हाटएवर, फंडामेंटल और डिराइव्ड, उसको हम उसके स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. ठीक है, उस स्टैंडर्ड को क्या बोला जाता है, उस स्टैंडर्ड को बोला जाता है फिजिकल यूनिट. सो हाउ डू वी डिफाइन अ फिजिकल यूनिट? अ चूजन स्टैंडर्ड, जिसको हम चुनते हैं. with which a given physical quantity is compared, जिसके साथ एक दी हुई फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. अंडरस्टूड? अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, या सॉरी फिजिकल यूनिट है जो, ये भी हमारे पास दो तरह की होती है. We have also made categories out of that. कौन कौन सी हैं? एक तो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो किसी चीज पे डिपेंड ना करें, विच आर बेसिक फॉर अस. उन यूनिट्स को यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं. बेटा अगर अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या होगा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगी.
फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इनको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पे जितनी भी फंडामेंटल हमने क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं। मास की यूनिट, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, कौन से सिस्टम की, एसआई सिस्टम की ले रहा हूं, ठीक है। मास की क्या होती है, किलोग्राम, तो ये क्या हो गई फंडामेंटल यूनिट हो गई किसमें, एसआई सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद लेंथ की क्या आ जाती है, मीटर, टाइम की क्या आ जाती है यहां पे सेकेंड, एंड वी हैव फर्दर दोज यूनिट्स, इनको सीखते हैं आगे जब एसआई सिस्टम डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, विच आर डिपेंडेंट, जो बनती हैं किसके साथ, रिलेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। एग्जाम्पल वही लूंगा मैं यहां पे स्पीड की, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। स्पीड हमने कहा था क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ की, दैट इज मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। दैट इज व्हाई यू से 40 मीटर पर सेकेंड और 40 किलोमीटर पर आवर इफ यू यूज द बिगर योर डेली लाइफ यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड की जो यूनिट है वो दरअसल डिराइव्ड यूनिट है, किससे बनी हुई है, दो फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट दैट इज मीटर, टाइम की फंडामेंटल यूनिट दैट इज सेकेंड। तो स्पीड की जो यूनिट है वो डिराइव्ड है मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने फिजिकल यूनिट्स को यहां पे क्या किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो आप कोई भी फिजिकल यूनिट बनाना चाहते हो उससे आपकी इच्छा क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द फीचर्स दैट यू थिंक इट शुड बी देयर इन अ फिजिकल यूनिट। आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स कौन से हैं, आपके जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं किसी भी फिजिकल यूनिट के साथ, द प्रॉपर्टीज विच यू वांट इन अ फिजिकल यूनिट आर व्हाट। नंबर वन, ये जो फिजिकल यूनिट्स का सिस्टम है, ये जो भी आप फिजिकल यूनिट बना रहे हो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखो 9th स्टैंडर्ड से इवन उससे भी लोअर क्लास में जब आपको मोशन चैप्टर आता है या मेजरमेंट्स के बारे में आता है तो वहां पे आपको बताया जाता है कि वी हैव मैनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने कुछ फेमस यूनिट सिस्टम के नाम सुने होंगे, जैसे कि CGS, MKS, FPS और SI। तो मे बी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इतने सारे सिस्टम क्यों बनाने पड़े। एक एग्जांपल के थ्रू कोट करता हूं, चिड़िया एक बर्ड है, उसका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम है। हिंदी में उसको बोल देते हैं चिड़िया, पंजाबी में चिड़ी, ठीक है, देन स्पैरो, गोराया, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट नेम्स हैं उसके। अगर आप एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट, नाउ आई नो दैट वी आर इन ग्लोबलाइजेशन तो हमें सब चीजें पता होती हैं, बट इमेजिन कि आपको नहीं पता कि किसी दूसरी जगह पे इसको क्या बोलते हैं। Whenever you meet that person, will you be able to convey what you want to say? No. तो यहां पे साइंटिस्ट के साथ सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जब भी वो अपनी रिसर्च किसी दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट के साथ शेयर करते थे, दे वर वर्किंग इन डिफरेंट सिस्टम्स। तो एक दूसरे की बात को समझना, वहां पे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करना, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो एट द एंड जाके हमने सोचा कि हमें ऐसी यूनिट सिस्टम डेवलप करने चाहिए जहां पे सब उसको यूज कर रहे हो, इंटरनेशनली इस्तेमाल हो रहा हो, और जब हम अपनी रिसर्च शेयर करें, जब किसी कॉन्फ्रेंस में मिलें, तो हमारी बात दूसरों को समझ में आए, ठीक है। दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। तो सबसे पहली बात जो एक फिजिकल यूनिट में होनी चाहिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, ताकि सब उसको अच्छे से समझ पाए, वो वेल डिफाइंड हो,
वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, उसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलोग्राम कितना होता है, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। इट मस्ट बी अ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड लॉजिक जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इजीली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है उसकी कॉपीज बनाना आसान हो। जैसे जब आप कुछ खरीदते हो, वो पुराने वेइंग मशीन की बात करूं जिसमें एक तरफ हम वेट्स रखते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो वो जो बट्टा होता है, द वेट, वो कैसे बनाया होगा? किसी फैक्ट्री में बना होगा। उस फैक्ट्री को कैसे पता चला होगा कि कितना आयरन या कितना वो मैटर 1 किलोग्राम बनाएगा? उसको भी कहीं से स्टैंडर्ड मिला होगा। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड की वो क्या करता जाता है? कॉपीज बनाता जाता है। 1-1 किलो के उसने 100 बट्टे बना के एक शहर में बेच दिए, 100 दुकानदारों के पास है। तो उनकी कॉपीज बनाना क्या हो? आसान हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो फिजिकल यूनिट है, इसका जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाया है ये इम्पेरिशेबल हो। इम्पेरिशेबल मतलब जो टाइम के साथ खराब नहीं होता, और इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब जो टूटे ना, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज ना आए, वो क्या रहे? सस्टेन्ड रहे। राइट। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस। थ्रू आउट द ईयर मौसम में कई तरह के बदलाव आते हैं, एटमोस्फियर है हमारे अराउंड, ठीक है, एनवायरमेंट है हमारे अराउंड, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। हीट, कोल्ड, सनलाइट, सनसेट, ठीक है, शैडोज, ये सारी चीजें, टेम्परेचर का चेंज, ये उस फिजिकल यूनिट को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। नहीं तो मौसम के हिसाब से बदलता रहेगा तो हमारा स्टैंडर्ड जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा, फिर मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगी? वहां पे गलत हो जाएंगी। सो दीज आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स विच यू वांट फ्रॉम अ फिजिकल यूनिट। ये आ गई बात कि एक फिजिकल यूनिट से हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है कि आपके पास एक पूरा बैग होता है, एक थैला होता है। यू हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ व्हाट? ऑफ यूनिट्स फॉर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, सबके लिए हमें यूनिट्स चाहिए। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं? सेट ऑफ यूनिट्स जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपके पास यूनिट्स होती हैं। बहुत सारे फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सीजीएस सिस्टम है हमारे पास, एफपीएस सिस्टम है, देन वी हैव एमकेएस सिस्टम, और लास्ट पे हमने बनाया था जिसके बाद हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट वाज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम इन शॉर्ट बोलते हो आप इसको। तो थोड़ा इनका डिटेल ले लेते हैं। सीजीएस सिस्टम जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, क्या था इसके अंदर? इस सिस्टम में हम लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लेते थे, मास की यूनिट ग्राम्स में लेते थे, और टाइम की यूनिट सेकेंड में लेते थे। उसके बाद एक और सिस्टम था विच वाज एफपीएस। एफपीएस का यहां पे मतलब क्या है? एफ का मतलब फुट है, पी का मतलब पाउंड है,
जिसके हिसाब से आजकल आप केक बाय करते हो, या आपके जो WWE के रेसलर्स होते हैं उनका जो मास वेट बताया जाता है वो पाउंड्स में बताया जाता है, ठीक है। देन वी हैव सेकंड। तो इस सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट जो है वो फुट थी, मतलब फीट्स में मेजर करते थे हम इसको। मास की जो यूनिट है वो पाउंड थी, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड थी। नेक्स्ट इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अंदर लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर थी, मास की जो है वो किलोग्राम, और टाइम की जो है वो सेकेंड। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इन सिस्टम्स में या तो सारी क्वांटिटीज कवर नहीं हो रही थी, या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे एमकेएस सिस्टम की अगर आप बात करो तो एनर्जी की इसमें डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। हीट की बात करो तो ये कैलोरीज में मेजर कर लेता है, ठीक है। हीट एनर्जी को किस में मेजर करता है, कैलोरीज में। अगर आप किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करो उसको जूल्स में मेजर करता है। तो दैट मे बी कंफ्यूजिव फॉर अस। इन चीजों को, इन सारी कमियों को निकालने के लिए एट द एंड हमने किस सिस्टम को डेवलप किया, दैट वाज एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस थी, एट द एंड डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं